हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना के इस त्रासदी में, कोरोना के इस दौर में जो मैं आज आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस के बारे में जो कोरोना मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में कोरोना जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो सीधे सीधे आपके लंग्स पे असर डालती है, आपके लंग्स को वीक करती है, जिससे ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाता है। एक्चुअल में कोरोना बीमारी को आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं उसके लक्षणों के आधार पे, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो ये देखा गया है कि कुछ 70 से 80% जो मरीज़ हैं वो माइल्ड कैटेगरी के होते हैं, उनको बहुत ही हल्के लक्षण आते हैं। जो मॉडरेट पेशेंट्स हैं वो कुछ 10 से 12% की कैटेगरी में होते हैं, लेकिन उनके लंग्स पे कोरोना बीमारी का एक असर आने लगता है। और जो तीसरी कैटेगरी है उसको हम सीवियर कैटेगरी में रखते हैं, और ऐसे मरीजों में लंग्स पे काफ़ी ख़राब असर पड़ता है और ऐसे मरीजों को एक्चुअल में अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे जो लंग्स पर कोरोना के होने वाले असर को काफ़ी हद तक कम करते हैं और उसके प्रभाव को काफ़ी हद तक रोक लेते हैं। और इसी कारण से इन एक्सरसाइजेस का जो महत्व है वो कोरोना के मरीजों में और भी अधिक हो जाता है। तो आज के समय में जब कोरोना की मारामार है, हाहाकार मचा हुआ है, बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं है और मरीजों को अपने घर में इलाज की ज़रूरत है, तो ये वो उस तरह की एक्सरसाइजेज हैं कि जिनको आप अपने घर पे भी करके काफ़ी हद तक अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इन एक्सरसाइजेज की। मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। ये 7 एक्सरसाइजेज हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके परिवार में कोई भी कोरोना का मरीज़ है तो ये एक्सरसाइजेज आपकी जान भी बचा सकती है। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एक्सरसाइज। इसमें क्या करते हैं, हम एक नाक से लंबी सांस खींचते हैं और मुंह से उस सांस को छोड़ते हैं। और सांस छोड़ते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारा मुंह बिल्कुल जैसे हम पाउट बनाते हैं, जैसे सीटी बजाते हैं ना, उस तरह से करके धीरे धीरे इस सांस को हम बाहर निकालते हैं। और ये हम 3 से 4 बार अगर ये प्रक्रिया करते हैं तो जो ऑक्सीजन है या जो हवा है वो लंग्स के निचले हिस्से तक जाती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो आप एक लंबी सांस खींचेंगे नाक से ऐसे, और ऐसे आप सांस को छोड़ देंगे। ये आपको जो नियम है वो कम से कम 5 से 6 बार करना है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज है जो आपके लंग्स के ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाती है। दूसरी एक्सरसाइज है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि मरीज जो है वो एक छाती पे हाथ रखता है अपना और एक एब्डोमेन पे हाथ रखता है, और फिर वो लंबी सांस खींचता है ऐसे, और ऐसे ही सांस छोड़ते समय जो पेट है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए, जैसे हमने हाथ से दबाया था। और जो तीसरी एक्सरसाइज है दोस्तों, ये बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है कोरोना मरीजों के लिए, जिसमें जैसे करवट से लेटना या उल्टे होकर लेटना, जिसको हम बेली स्लीपिंग के नाम से भी जाते हैं। तो उसके कारण जो लंग्स के पिछले हिस्सा है, जिसको हम पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं, वो खुलता है और उसमें हवा जाने लगती है। जनरली हम जब नॉर्मल ऐसे ब्रीदिंग करते हैं तो उस हिस्से में कम ऑक्सीजन जाता है, पर जब उल्टा मरीज लेटता है तो ये हिस्सा थोड़ा खुल जाता है, जैसा आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, और ऑक्सीजन वहाँ पे अच्छी मात्रा में जाने लगती है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ जाता है। अस्पताल में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम प्रोन वेंटिलेशन कहते हैं। तो कई बार जब सीधे लेटे मरीजों को आराम नहीं मिलता है या वेंटिलेटर का उतना फ़ायदा नहीं मिलता है, तो फिर एक प्रोन वेंटिलेशन दिया जाता है, जिससे काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि इसमें लंग्स में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है खासतौर से कोरोना मरीजों के लिए। जो चौथी एक्सरसाइज है दोस्तों, उसको हम बैलून एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि एक बैलून लेते हैं और बैलून को हम पहले एक लंबी सांस खींचते हैं और फिर उस हवा को बैलून के अंदर भर देते हैं। फिर हम दूसरी लंबी सांस खींचते हैं, फिर से उस बैलून के अंदर भर देते हैं जब तक वो बैलून भर ना जाए। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो हमने एक बैलून लिया, मैं पहले लंबी सांस खींचूंगा और फिर उस हवा को इस बैलून के अंदर भरूंगा बार बार।
तो इस तरह से देखेंगे कि आपका लंग्स का फंक्शन बढ़ेगा अगर आप बार बार ये बैलून फुलाने की एक्सरसाइज करते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो पांचवी एक्सरसाइज है उसको आप स्पायरोमीटर या रेस्पिरेटरी मीटर एक आता है उसके थ्रू कर सकते हैं। एक्चुअली स्पायरोमीटर में क्या होता है कि ये इस तरह का एक इक्विपमेंट होता है जिसमें 3 अलग अलग रंग की बॉल होती हैं और इनका अलग अलग साइज़ भी होता है। एक 300 सीसी की होती है, एक 600 सीसी की होती है, एक 1200 सीसी की होती है। तो आप जो इसका माउथ पीस है, ये ट्यूब जो है उसको मुंह में लेते हैं और मुंह से एक लंबी सांस खींचते हैं जिससे बॉल्स उठती हैं। तो अगर एक बॉल उठती है तो आपका लंग्स का फंक्शन बहुत अच्छा नहीं है। 2 बॉल उठते हैं तो इट मीन्स कि आपका लंग्स का फंक्शन ठीक है। लेकिन अगर आप 3 बॉल उठा लेते हैं तो आपका लंग्स बहुत फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल परफेक्ट है। बट इस एक्सरसाइज से आपका लंग का कैपेसिटी भी बढ़ता है। जब बार बार आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो लंग्स का कैपेसिटी बढ़ता है, तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ने लगता है आपके लंग्स के अंदर। जो छठी एक्सरसाइज है उसको हम वाटर एंड स्ट्रॉ एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने बैलून एक्सरसाइज की थी, बट इसमें यह है कि अगर आपके पास बैलून नहीं है तो आप घर में इसको आसानी से कर सकते हैं। ये हमने एक ग्लास लिया, इस ग्लास के अंदर पानी है और हमने एक स्ट्रॉ डाला हुआ है। हम एक लंबी सांस खींचेंगे और फिर इसके अंदर हवा छोड़ेंगे तो पानी के बुलबुले उठेंगे। देखिए मैं कैसे करता हूं। तो इस प्रक्रिया को आप 5 से 6 बार दोहराएं। इससे भी आपके लंग्स की कैपेसिटी और लंग्स का फंक्शन इंप्रूव होता है। और दोस्तों जो आखिरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7, उसको हम कहते हैं थोरेसिक एक्सरसाइज। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथ हम ऐसे लेते हैं और इसको हम पीछे अपने सर के ले जाते हैं। तो ऐसा करने से आपका जो चेस्ट है, थोरेक्स है, वो खुल जाता है। तो इसमें एक हम लंबी सांस खींचेंगे और फिर एक तरफ छोड़ेंगे और फिर दूसरी सांस खींचेंगे, दूसरी तरफ छोड़ेंगे। तो इससे लंग्स के अंदर डीप एरिया तक ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। आप देखिए मैं कैसे करता हूँ, आप सीखने की कोशिश करें। तो मैं एक लंबी सांस लूंगा, तो आपने देखा मैंने नाक से लंबी सांस की और मुंह से फिर उसको बाहर छोड़ा धीरे धीरे। तो इससे आपका लंग्स का फंक्शन इंप्रूव होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का संचार बढ़ेगा, फिर ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है ब्लड के अंदर वो इंप्रूव होगा। तो ये दोस्तों 7 की 7 एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और कोरोना मरीज़ के लिए तो ये मैं कहूँगा एक बूटी के तौर पे काम करती हैं। सारे कोरोना मरीज़ों को जो घर में आइसोलेशन में है या जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं, मॉडरेट सिम्टम्स हैं, इसको लगातार करें। दोस्तों हर एक एक्सरसाइज को आप 5 से 6 बार करें और इस प्रक्रिया को कम से कम दिन में 3 बार दोहराएं। एक बात और बहुत ध्यान रखने वाली है कि आप अपने आप को थकाएं ना। अगर आपको 5 से 6 बार करने में थकावट महसूस होती है तो इस नंबर को आप कम कर सकते हैं, आप 2-3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ दिन में 3 बार इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, कोरोना से बच के रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। घर से बाहर ना निकलें, जितना हो सके अपने आप को बचाएं। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, हाथ बार बार धुलें। ये बहुत ही ख़राब समय है, हम अपने आप को अपने आप से ही बचा सकते हैं, कोई दूसरा बचाने नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो, ये जानकारी आपके काम की रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।